अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब खैरियत से? Walaikum assalam. हाँ जी, we have a very energetic माशाल्लाह young trainer who's training us for freelancing. अभी आपने सैफ सुना है कि इंडिया और पाकिस्तान जी की जी जो बिल्कुल। फ़र्क है, कुछ जो डिफरेंस है इसमें आईटी बेस्ड इकोनॉमी में, वो कितना ज़्यादा है। तो बहुत वी ज़्यादा, जस्ट बहुत ज़्यादा। होपिंग कि पाकिस्तान के अंदर भी हम इसको प्रमोट कर सकें आप जैसे नौजवानों के ज़रिए से। तो योर सेशन इज़ स्टार्टिंग नाउ सैफ, आप जो है वो अपना संभाल लें पोडियम। सैफ इज गोइंग टू टीच अस हाउ टू लर्न टू अर्न एंड बी आवर ओन बॉस। दैट इज हिज थीम, ठीक इकोनॉमिक है। एम्पावरमेंट थ्रू फ्रीलांसिंग। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे और आज के सेशन आप लोग के बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। वी हैव स्लाइटली लिमिटेड टाइम अगेन टुडे, बट कोई बात नहीं। मैं Seth will make it स्क्रीन up शेयर tomorrow करता हूँ। also, and also in future we will have a program inshallah जिसमें हम इनको कल कोई ना कोई गाइडलाइन देंगे कि कैसे हमने आगे जाना है। ओके, टुमारो विल बी एन ओपन डे बाय द वे, अच्छा, ऑल ऑफ कल यू आर हमारी मोस्ट लास्ट वेलकम। क्लास है। जी, कल हमारी इस कोर्स की लास्ट क्लास कल है। हमारी लास्ट। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, कोई मसला नहीं। मुझे बस स्क्रीन शेयरिंग की जो है वो आप प्लीज़ दे दें। ओके, मैंने कर दिया एनेबल स्क्रीन शेयर। थैंक यू। सो अच्छा। अच्छा, किसी का जो आप लोग के क्वेश्चंस लास्ट लास्ट लेक्चर से, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, क्योंकि हमारा ये अभी कोर्स जो है, जिस तरह कल भी मैंने डिस्कस किया था, वी हैड लिमिटेड टाइम, बट लिमिटेड टाइम में जितना हमने देखा है दैट इज़ इनफ फॉर यू गाइस के आप लोग एटलीस्ट जो है ना फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं, इसको मजीद स्टडी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ कुछ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी जो है कुछ चैनल्स और कुछ ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, जिसको आप देखेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिकॉज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन से प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आज हम एक प्लेटफॉर्म पढ़ने लगे हैं दैट इज़ फ्रीलांसर, और अपवर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हैं जस्ट लाइक फाइवर है। और हमने याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने प्रपोजल राइटिंग पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट सिखाता हूँ। जिस तरह कल मैंने फाइवर पर आपको एक प्रोजेक्ट वो दिखाया थे कि बाय रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो फ्रीलांसर और अपवर्क है, ये डेडिकेटेडली ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जॉब्स अपलोड होती हैं। जस्ट लाइक आप समझ लें rosie.com हो गई, या जहाँ पे प्रॉपरली जॉब्स अपडेट होती हैं और आप वहाँ पे अप्लाई करते हो। सो यहाँ पर डेडिकेटेडली जॉब्स अपलोड होती हैं। डिफरेंट फील्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। ये देखिए पूरी वेबसाइट है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं: वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, मोबाइल ऐप, राइटिंग, मार्केटिंग। और ये वाली अब आपको फील्ड्स काफ़ी जगहों पे नज़र भी आ रही हैं। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वेबसाइट्स, अब जिस तरह मैं आज आपको फ्रीलांसर और अपवर्क बता रहा हूँ, तो इन वेबसाइट्स को थोड़ा सा ढूंढें, इनको एक्सप्लोर करें, इसमें स्किल्स देखें कौन सी वाली स्किल्स जो है ज़्यादा यानी चल रही हैं। जिस तरह मैं आज आपको ना अपवर्क की भी बताऊंगा कि वहाँ पर कौन सी स्किल्स ज़्यादातर चल रही हैं और किस स्किल में आप जा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम देखें तो डिज़ाइन की स्किल्स, जिस तरह मेरी अपनी फील्ड है, वो तो चलती है, वो तो एक इनएविटेबल है। उसके अलावा अमेजोन की सर्विसेज काफ़ी आजकल जो है इन डिमांड है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो करंटली बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, तो उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। बट लेट्स सी के फ्रीलांसर काम किस तरह करता है। फ्रीलांसर पे आप लोग ने सबसे पहले साइन अप करना है, जिस तरह फाइवर से किया था। और ये याद रखना है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको आपने वाया फेसबुक साइन अप नहीं करना। आपने अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने फाइवर के लिए इस्तेमाल किया वही आप यहाँ पे कर लो और ज्वाइन फ्रीलांसर कर लो। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपका यूज़र नेम यहाँ पर भी चेंज नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपका जो फाइवर वाला यूज़र नेम है वही यूज़र नेम यहाँ पर रख लो। अगर नहीं अवेलेबल आप लोग का वो वाला यूज़र नेम, तो कोई नंबर वगैरह या कोई अल्फ़ाबेट एक छोटा मोटा चेंज करके वो आप रख लें। सबसे पहले तो आप लोग ने यहाँ पर अकाउंट बनाना, और वो किस तरह दिखेगा जब मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। सॉरी, मैं साइन अप कर चुका हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने एक डमी अकाउंट बनाया था।
अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर साइन अप कर लोगे तो आपको सबसे पहले वो यहाँ पर कहेगा, मे बी एक आपको स्क्रीन आए, वो आपको कहे कि पेमेंट वेरीफाई करें, तो उसको आप लोगों ने स्किप कर देना है फॉर नाउ। ऑलराइट, आपको फिर वो कहेगा कि अपनी ईमेल वेरीफाई करें। वो आप ईमेल जिस तरह फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप साइन अप करें, वहाँ पे आपको ईमेल अपनी वेरीफाई करनी पड़ती है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना पड़ता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि वो जब आप क्यों आपको अपना फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पर बाद में अपना ईमेल आईडी, अपना पासपोर्ट या अपना आईडी कार्ड, वो सारा कुछ भेजना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जीतते हैं और प्रोजेक्ट विन करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं उसके एवज, तो जो पैसे आपने अपने लोकल बैंक अकाउंट में मंगवाने होते हैं, उसके लिए आपको अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। फ्रीलांसर में मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ आप लोगों को किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, इस तरह आपको ये प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है फ्रीलांसर का। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आपको यहाँ पर ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस नज़र आएंगे कि वेरीफाई योर नंबर एंड वेरीफाई योर ईमेल, वो आपने कर लेना है। और यहाँ पर आपको, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, वी वुड लाइक टू ऑफर फ्री अपग्रेड टू ट्रस्ट मेंबरशिप। अच्छा, एक इनकी ना मेंबरशिप्स हैं, यानी फ्री अकाउंट में आपको कुछ बिड्स मिलती हैं। बिड से मुराद ये है कि आप एक महीने के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हो, यानी कितने प्रोजेक्ट पे प्रपोजल राइट कर सकते हो, उसकी लिमिटेशन होती है इन प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुन जो है भेजी जाए भेजी जाए भेजी जाए, नो वन इज इवेल्युएटिंग इट। और आपकी कोई अनलिमिटेड इस तरह ऑप्शन नहीं होती जिस तरह आप मैसेज भेजते जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरह यहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको लिमिटेड बिड्स दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आप इतने बिड्स के अंदर रहते हुए एक महीने के अंदर इतने प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली ये हमें जब फ्रीलांसर पे साइन अप करते हैं तो वो कहते हैं कि आप एक फ्री मेंबरशिप जो है ना आप ले सकते हो, जो कि वैल्यू वैसे 9.9 यूएसडी की नॉर्मली होती है, लेकिन वो कहता है कि आप पहले महीने का ट्रायल आप फ्री ले सकते हो। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें स्टार्ट योर फ्री मंथ, तो यहाँ पर वो बेसिकली कह रहा है कि गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं वो तो अपना पेपल और वीज़ा कार्ड अटैच कर सकते हो उसको, फिर बाद में आप एक महीने से पहले, जिस तरह वो फ्री मेंबरशिप्स नहीं होती, आप एक महीने से पहले जो है डिटैच कर सकते हैं उससे। ऑलराइट, अगर आपके पास लोकल कोई पाकिस्तानी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो उसमें भी एप्लीकेशन में आप होता है कि उसमें सिर्फ आपको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी एक विंडो ओपन करानी होती है। तो वो आप या तो बैंक्स को कॉल करके करा सकते हैं या आप अपनी ऐप से भी उसको करा सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर साइन अप कर लें। सिर्फ उनको, जिस तरह नेटफ्लिक्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स पे जो फ्री ट्रायल होता है उसमें वो आप अगर साइन अप करें तो मतलब उसमें भी आपको कार्ड अटैच करना पड़ता है, एक कोई लोकल कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, तो इसमें भी आपको सिर्फ कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो आपको तकरीबन ये 100 बिड्स पहले मंथ में आपको फ्री मिलेंगी, यानी आप 100 बिड्स 100 प्रोजेक्ट्स पे एक महीने के अंदर बिड्स कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप 100 बिड्स के अंदर ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट जीत जाते हैं तो फिर 9.9 आपके पास वैल्यू जो आपने अगले महीने की पे करनी है वो फिर बहुत थोड़ी रह जाती है, यानी वो आपको फिर थोड़ी लगती है। सो यहाँ पे ये वो वही कह रहा है कि आफ्टर योर ट्रायल योर मेंबरशिप विल रिन्यू आफ्टर ईच मंथ फॉर ओनली 9.9 यूएसडी अनलेस यू कैंसिल। यू कैन डाउनग्रेड योर मेंबरशिप एट एनी टाइम फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो मतलब जिस तरह वो नेटफ्लिक्स का होता है कि आप उसमें मेंबरशिप लेते हो लेकिन आपको एक महीने से पहले पहले अपना जो है मेंबरशिप ख़त्म करनी पड़ती है। उसके अलावा अब वो हमें कह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें आप। सो यहाँ पे अपडेट योर प्रोफाइल है। आई जस्ट क्लिक ऑन प्रोफाइल पेज। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, आप लोग ने कोशिश करनी है अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर लगाए। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, आपका यहाँ पर एक प्रोफेशनल हेडलाइन होगा। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल हेडलाइन? जिस तरह आप लोग का सीवी होता है उसमें आपका लिखा होता है ऊपर के प्रोफेशनल हेडलाइन एक आपकी होती है कि आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि मैं फ्रीलांस ट्रेनर हूँ, या मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ, या ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या मैं एक प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर हूँ, या वीडियो एडिटर हूँ, या क्रिएटिव राइटर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, या प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर हूँ। जो भी आपकी फील्ड है वो आप यहाँ पर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, लोगो एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइनर। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रोफेशनल हेडलाइन में आप लोगों ने जो आप काम करते हैं बेसिकली वो आपने लिखना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक अ स्टूडेंट मेंटोर, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर प्रोफेशनल हेडलाइन में गाइस ये होता है कि आप लोग जो है अपना एक प्रोफेशनल बेसिकली जो टाइटल है ना वो लिखते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग के साथ ट्यूटोरियल्स मैंने शेयर किए, आई होप आप लोग वो वीडियोस देख रहे होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल लग भी रहे होंगे वो। अगर फॉर एग्जांपल आप एसईओ फील्ड में जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल ऐप डेवलपर। अगर आप लोगो डिजाइनर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोगो डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद आप अपनी समरी लिखेंगे। समरी इज जस्ट लाइक जिस तरह फाइवर पर हम अपनी वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वही समरी है। इसी तरह मैं यहाँ पर अपनी लिखूंगा कि आई एम सैफ अ प्रोफेशनल लोगो, वही एग्जैक्टली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा डिटेल करके भी लिख सकते हैं। वर्क्स इन प्रोफेशनल लोगो डिजाइंस, मोबाइल ऐप डिजाइंस एक्सेट्रा। और आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ फाइवर पर मैंने इसी अकाउंट पे क्या डिस्क्रिप्शन लिखी थी। ये आप लोग को याद होगा, ये स्पार्क स्टूडियो का मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था जिससे मैं आप लोग को एग्जांपल्स दे रहा था। तो यहाँ पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, तो यही वाली डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करके यहाँ पर लेके आके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाय हेलो आई एम सैफ एज अ विजुअल डिजाइनर वर्क इन लोगो डिजाइन। और इसमें भी यही होता है, यहाँ पर भी जिस तरह मैंने आपको फाइवर पे बताया था कि आप लोगों ने ये लोगो डिजाइन, ठीक है, कॉमिक इलस्ट्रेशंस या यूआई यूएक्स डिजाइन, ये आप लोगों ने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ अपने डिस्क्रिप्शन में क्यों मेंशन करना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है लोगो डिजाइन तो आपकी प्रोफाइल उसे सर्च हो सकती है। अगर कोई सर्च करता है कॉमिक इलस्ट्रेशन तो आपकी प्रोफाइल उसमें सर्च हो सकती है। तो आपने क्लियरली बताना है कि आप किस फील्ड में काम करते हो। वीडियो एडिटिंग, एसईओ, रैंकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टा पेज मार्केटिंग, फेसबुक पेज मार्केटिंग, किस में आप काम करते हो वो आपने डिटेल में यहाँ पर बताना है। और उसको आप बुलेट्स में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरह आई डील एन, ठीक है, लोगो डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह आप इस तरह बुलेट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग। इस तरह मैं यहाँ पर डिटेल में लिख सकता हूँ कि मैं किन चीज़ों में काम कर रहा हूँ। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक हमारा होता है आवरली रेट। नाउ व्हाट इज आवरली रेट? आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट क्लास में हम लोग ने प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बताया था कि दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका फिक्स्ड बेस्ड होता है यानी फिक्स प्राइस होता है, और एक प्रोजेक्ट होता है आपका आवरली बेस्ड। सो फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट जो आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई बंदा आपको कहता है कि दिस इज $100, मुझे आपने 4 जो है ना लोगोज बना कर देना है, तो वो फिक्स प्राइस है। वो कहता है कि 3 दिन है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें $100 दूंगा और तुमने मुझे 4 लोगोज बना कर देना। आवरली बेसिकली ये होता है कि आपको वो कहते हैं कि अच्छा तुमने दिन में, मैं तुम्हें पर आवर जो है $10 दूंगा और तुमने तकरीबन 3 दिनों में 12 घंटे काम करना है। मतलब वो अमाउंट वही $100-120 उतनी बन जाती है। लेकिन बस उसमें ये होता है कि आप पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हो, और फिक्स्ड में होता है कि आप एक ही दफ़ा अमाउंट एक डिसाइड कर लेते हो कि फॉर एग्जांपल $100 लगेंगे इसके टोटल। पर आवर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हो कि 3 दिनों में मैं 12 घंटे काम करूंगा तो उसके हिसाब से मुझे आप पैसे दो। अगर कोई काम है उसमें 6 घंटे लगते हैं तो आप उस हिसाब से पैसे उससे मांग सकते हैं। तो स्टार्ट में जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्किल टू स्किल, आप कितने आवरली चार्ज करोगे। अगर आप कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो मे बी उसमें ज़्यादा पर आवर आपको चार्ज करना पड़े, $30 पर आवर आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप सिंपल डिजाइनिंग करो तो $10 भी चलेगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप मुख्तलिफ प्रोफाइल्स देखकर उनके पर आवर देखें और फिर आप अपना भी पर आवर रेट रख सकते हो। सो इस तरह आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है इसकी। और यहाँ पर ये देखें, आपके ये नज़र आ रहा है कि सियालकोट से हैं आप, वहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, ज्वाइन कब किया है, ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन जॉब कंप्लीटेड, NA आ रहा है, ऑन टाइम, ऑन बजट, रिपीट
ये बेसिकली होता है कि आपके कितने रिव्यूज हैं, कितनी जॉब्स कंप्लीट कर चुके हैं, कितने टाइम पे, कितने लोगों ने आपको रिपीट किया है, यानी रिपीट बायर कितने आपके हैं। यहाँ पर ये पोर्टफोलियो आइटम्स हैं, ठीक है। ये पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ पर आप अपने ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, ये मैंने एग्जांपल के लिए ही ऐड किया हुआ है कि आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो आइटम कोई भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके। अगर हम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं तो हम अपने डिज़ाइनिंग का कोई पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड है तो वीडियो का कोई ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है तो यहाँ से ऐड पोर्टफोलियो आइटम। यहाँ पर देखें आपके पास पोर्टफोलियो आइटम में मुख्तलिफ आपके कंटेंट टाइप है, इमेज है, आर्टिकल है, कोड है, वीडियो है, ऑडियो है, अदर्स, ठीक है। तो वो जो भी हमारे पास हो उस हिसाब से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इमेज कहता हूँ, मैं कहता हूँ सिंपल लोगो डिज़ाइन, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी लोगो डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा जो भी मेरे पास है डिज़ाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन अपलोड कर दिया, और यहाँ पर वो मुझे कहता है कि आपने जो भी काम यहाँ पे अपलोड किया है वो कौन सी स्किल से ज़्यादा जाके मिलता है। तो आपने जो भी स्किल्स अपने पास ऐड किए हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह आप ऐड कर सकते हो, उसके साथ जाके मिला देंगे उससे। तो यहाँ पर ये लोगो था तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन 5 स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लोगो डिज़ाइन या आइकन डिज़ाइन में फॉल करता है तो उसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और फिर ये आपका ये पोर्टफोलियो यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये गो टू प्रोफाइल बैक पेज पे जाएं आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। रिव्यूज़, बेसिकली जब आपको कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको रिव्यूज़ मिलता है। आपने अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब ये अपनी प्रोफाइल आपने 100% यहाँ पे कंप्लीट करनी है। एक्सपीरियंस में आप ऐड करेंगे, कहीं पे भी आपने कोई भी काम किया आप वो ज़रूर ऐड करें, ठीक है। अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करें, एजुकेशन है वो अपनी यहाँ पर ऐड करें। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। अपनी आप देखें पाकिस्तानी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करें, अपनी डिग्री लिखें, ईयर कब से कब तक सेव करें, या अपनी टोटल अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट हो गई। अगर ये क्वालिफिकेशंस में आप अपने कोई सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं, कोई कहीं पर वॉलंटियर किया है, स्किलर्स का एक्सपीरियंस आप ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आप अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो ये आप आपने अपनी प्रोफाइल क्या कहते हैं पूरी क्या कहते हैं कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं वेरिफिकेशन के। आपने अपना फेसबुक कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना फ़ोन वेरीफाई कर लेना है, अपनी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें क्या डिमांड कर रहा है हमसे। कह रहा है यू मस्ट प्रोवाइड a government issued ID such as passport, driver license, national ID card। डील कह रहे हैं अगर फ्रीलांसिंग के अलावा एक्सपीरियंस हो, लाइक जॉब एक्सपीरियंस, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किल्स से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जॉब की है डेटा एंट्री की कहीं पे और आप स्किल्स वो बेच रहे हो डेटा एंट्री की, तो आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपने कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जॉब की और आपकी स्किल टेक्निकल बैकग्राउंड की है तो आप ज़रूर ऐड करें, यू कैन ऐड। तो यहाँ पर आप लोग में वेरिफिकेशन में वो कह रहा है कि वेरीफाई माई आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये इनका एक प्रोसेस है, वो कराना आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसका प्रोसेस आप लोग को बता दूँ तो 3 स्टेप प्रोसेस है ये। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपना कोई प्रूफ और आइडेंटिटी इन चारों में से बताएं। सबसे पहले पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, नेशनल ID कार्ड है, हमारा CNIC हो सकता है, और अदर आईडीज़ हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की, या जो भी आपके पास आईडीज़ है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन कर सके, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, नेम हो और डेट ऑफ बर्थ हो। ऑलराइट, ये सारी चीज़ों तो इससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि की कोड वेरिफिकेशन। वो कह रहा है यू विल बी प्रोवाइडेड, मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़रा क्लियर नज़र आए। वो कहते हैं कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ यूनिक की कोड टू प्रिंट इट डाउन एंड राइट डाउन। यानी वो आपको फिर ईमेल में एक यूनिक की कोड प्रोवाइड करेगा फ्रीलांसर वाले,
अब वो ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपनी फ़ोटो लें। यू मस्ट प्रोवाइड अ फ़ोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग द यूनिक की कोड एंड योर आईडी साइड पर से। जिस तरह ये आप लोगों को ये बंदा नज़र आ रहा है आइकन में, वो ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो हम आपको यूनिक की कोड प्रोवाइड करेंगे, आप लोग ने वो एक ब्लैंक पेपर पे लिखना है, ठीक है, वो की कोड, और अपनी आईडी साथ पकड़ लेनी है। मैं अब ज़रा वीडियो ऑन करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल इस हाथ में मैंने अपना की कोड पकड़ा हुआ है और इस हाथ में मैंने अपना आईडी पकड़ा हुआ है। तो इस तरह मैंने बेसिक इसी तरह ही पिक्चर आप ले लें कैमरे से किसी भी तरह से, तो वो पिक्चर आप लोग ने यहाँ पर भेजनी है। उसके अलावा आप लोगों ने बेसिकली अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, जिसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, यूटिलिटी बिल दे सकते हो, लेकिन ये याद रखना है ये आपके नाम पे होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा हो। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों ने वेरीफाई माई आइडेंटिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्रोसेस शुरू कर देना है। ये आप लोग साथ साथ करवा लें, इससे बेहतर है कि आप लोग जब भी पेमेंट वगैरह विड्रॉ करानी हो तो वो सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। सो यहाँ से ये प्रोसेस करना है। अब मेरे पास अजान हो रही है तो आई जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक, तो फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह उसके बाद। ओके जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पर आप लोग ने अपना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप लोग ने इन्फॉर्मेशन जिस जिस तरह वो मांगते जाएंगे, देखें 3 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर, ये आप लोग ने कंप्लीट कर लेना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है सबसे पहले, की कोड वेरिफिकेशन, आप लोग ने इमेज अपलोड करनी है और आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस अपना अपलोड करना है, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी। और ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि आप अपना जो है पेमेंट अगर कोई भी इसमें से तो निकलवा सकें। सो यहाँ पर ये आपके पास ये आपको यूजर नेम नज़र आ रहा है, या आपको 00 USD नज़र आ रहे हैं, यानी जब आपके पास यहाँ पे पैसे आएंगे तो यहाँ पर इस एस्क्रो में आते हैं। इसी तरह फाइवर का भी होता है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शो हो रहा है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, व्यू प्रोफाइल है, मैनेज मेंबरशिप है, इनवाइट अ फ्रेंड है, ट्रांजेक्शनल हिस्ट्री है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड है। तो व्यू प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल दोबारा से देख सकते हैं जिस पे मैं पहले था यहाँ पर। और यहाँ से बेसिकली आप अपनी स्किल्स एडिट कर सकते हैं, यानी जो भी आप स्किल ऐड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने फाइवर पर ऐड की थी, अगर आपको याद हो, ये हमने स्किल्स ऐड किया था, तो यहाँ पर भी आप अपनी स्किल्स ऐड करेंगे उसी तरह ही। आप यहाँ से स्किल्स सर्च कर सकते हैं, तकरीबन 20 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ये कैटेगरीज हैं यहाँ से, तो ये आप देख लीजिएगा। ये तकरीबन वही सारी फाइवर वाली ही सिनेरियोज हैं यहाँ पर। अब मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये अपनी आपने सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपना फेसबुक कनेक्ट कर लेना है अपनी। अच्छा, पेमेंट वेरिफिकेशन ये भी एक प्रोसेस है, ये आपसे बार बार मांगेगा शायद। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर तो आप लोग अपनी फ्री ट्रायल लेते हैं, ऐड अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करते हैं, तो आपकी ये पेमेंट वेरीफाई भी साथ हो जाएगी। ये आपसे तकरीबन $0.5 जो है कट करेंगे, तकरीबन आपका 80 रुपये या 100 रुपये होता है। वो बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये बंदा असली है कि नकली। तो
आपका जो भी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है उससे आप अपनी पेमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स करना क्यों ज़रूरी हैं, ये वाले जो यहाँ पर राइट पे आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराना, अपनी पेमेंट वेरीफाई कराना, ताकि वो आप लोग को जान सके कि ये बंदा वाकई ही ओरिजिनल है कि नहीं, है ये बंदा वाकई ही जो है स्पैम तो नहीं है। सो वंस यू कंप्लीट ऑल दीज, एक और है यहाँ पर आप सर्टिफाइड भी हो सकते हैं। आप कुछ टेस्ट वगैरह हैं यहाँ पर स्किल्स के जो आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप का आ रहा है, इलिस्ट्रेटर का आ रहा है, ठीक है, इसी तरह डेटा एंट्री के हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं जो कि आप दे सकते हो, और वो फिर जो भी आप टेस्ट पास करोगे उसका रिजल्ट आपकी प्रोफाइल पर शो होगा, जिससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी बायर आपके उस टेस्ट को देखता है, उस नंबर्स को देखता है, तो उसका ट्रस्ट आप पे ज़्यादा डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, ऑलराइट। तो ये टेस्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है उससे रेलिवेंट। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर मेन चीज़ है यहाँ पर ब्राउज़, जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें ब्राउज कर सकते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्टेस्ट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जो जॉब अपलोड करता है, बायर। तो फॉर एग्जांपल एक मिनट से काम मत हो जाए। यहाँ पर जो बायर्स जो जॉब अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ इस सेक्शन में नजर आएंगे। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, अभी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी इसका क्या बेसिकली सिनेरियो होता है ये देखें। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का टाइटल नज़र आएगा, उसका यहाँ पर नज़र आएगा कि कब अपलोड हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स अगो, लेस देन अ मिनट अगो, 3 मिनट अगो। उसका स्टेटस नज़र आएगा कि वो ओपन है कि नहीं। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसकी बिड्स नज़र आएंगे कि कितने लोग इस पे बिड्स भेज चुके हैं। फॉर एग्जांपल कितने लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर उसका बेसिकली अमाउंट नज़र आएगी कि क्या बेसिकली एवरेज अमाउंट चल रही है इस जॉब की, या किस दरमियान हम लोगों ने अपना बिड करना है। और यहाँ पर जो है बेसिकली जो जिसने जॉब अपलोड की है उसका स्टेटस हमें नज़र आएगा कि क्या इसने पहले कोई क्या कहते हैं जॉब की है किसी के साथ। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमें जानना। फॉर एग्जांपल हम उसी के साथ, उसी सेलर के साथ काम, उसी बायर के साथ काम करते हैं जिसका पहले किसी दूसरे सेलर के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। एक मिनट। यहाँ पर अब देखें, ये वाला बंदा जो है इसने तकरीबन 5 जॉब्स कंप्लीट की हैं, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वाकई ही स्पैम नहीं है। और ये वाला बंदा जो है पहले 5 सेलर्स के साथ काम कर चुका है, उनको हायर कर चुका है, और उन्होंने उसको 5 रेटिंग दी है। ये हमेशा याद रखना है, ये रेटिंग 2 वे काम करती है। सेलर बायर को भी देते हैं और बायर भी सेलर को देते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों ने करीम का इस्तेमाल किया हो तो उसमें कैप्टन भी आपको रेटिंग दे सकता है और आप भी कैप्टन को रेटिंग देते हैं। तो ये इट वर्क्स बोथ वेज। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स हैं, और यहाँ पर जो मैंने स्किल्स सेलेक्ट किए हैं सारे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सेलेक्ट किए हैं। तो मुझे जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नज़र आएंगे। अगर जो मैं यहाँ पे स्किल्स सेलेक्ट करूँ बेसिस पे मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। वैसे मैं वैसे भी सर्च कर सकता हूँ अपनी मर्जी से भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट राइटिंग, तो अब मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सारी जॉब्स नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग फॉर सोशल ऐप, और अगेन पोइट्री एंड आर्ट कंबाइंड। अभी इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल है, फिर मैं इस प्रोजेक्ट को डिटेल में देख सकता हूँ और फिर हम इस पर प्रपोजल भेजेंगे। ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसने अपनी डिटेल्स बताई हुई है कि आई एम डेनिस ब्राउन, आई एम एन ऑटिस्टिक रिक्लॉस एंड दिस गोज अगेंस्ट एवरीवन। अच्छा, ये कुछ पोइट्री से रिलेटेड उसको चाहिए, तो उसने सारी अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि बेसिकली मुझे किस तरह कंटेंट लिखवाना है, और उसने अपनी अटैचमेंट्स यहाँ पर भेजी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रपोजल सेक्शंस में कि किस तरह दूसरे सेलर्स ने इसको प्रपोजल भेजा हुआ है। या आप देख सकते हो ये कुछ सील्ड है,
लेकिन कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह ये रमनीत कौर है, इन्होंने अपना प्रपोजल भेजा हुआ है। फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन आई हैव कम टू नो दैट यू नीड एन इलस्ट्रेशन फॉर पोइट्री, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसने अपनी जो है प्रपोजल यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफरेंट लोगों के दूसरों ने जो प्रपोजल भेजे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोग को टेक्निक बताई थी प्रपोजल लिखने की, जिसमें वो फॉर्मूला था प्रॉब्लम सोल्यूशन और बेनिफिट वाला, और सारी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करते हुए, अब देखिए प्रोजेक्ट्स आपको डिफरेंट नोयत के मिलेंगे। आपकी जो स्किल जो आपको प्रेफर लगती है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग में देखता हूँ, ठीक है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मुझे 164 रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो बिल्ड अ वीडियो इंग्लिश टीचर वेबसाइट, बिल्ड अ लोगो एंड बैनर फॉर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो वीडियो से रिलेटेड अब मुझे जितने जो है प्रोजेक्ट्स वो नजर आ रहे हैं। और फॉर अ डिजाइनर, ये मैंने ओपन किया है। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट की डिटेल्स नजर आएंगी। यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड जो मांग रहा है वो स्किल्स वो उसने टैग्स अपलोड किए होंगे। बट डू रिमेंबर कि आप बिफोर सबमिटिंग द प्रोफाइल आपने अपनी पूरी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करनी है। अपने आप को वेरीफाई ईमेल कराना है, अपने आप की जो है पेमेंट भी शायद आपको वेरीफाई करानी पड़े, और अपनी आईडी भी। ये देखें शुरू में आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि 8 बिड्स आप फ्री में भेज सकते हैं, और ये 8 बिड्स तकरीबन आपकी 1 वीक बाद जो है रिफ्रेश हो जाएंगी। यहाँ पर अब ये प्रोजेक्ट है 750 से 1500 यूएसडी तक। ये बंदा इंडिया का है, ये 6 प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट कर चुका है, और ये अब सारे जिसने प्रोजेक्ट अपलोड किया उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर देखें उसकी पेमेंट में मेथड भी वेरीफाइड है, उसने डिपॉजिट भी दे दिया हुआ है, उसकी ईमेल भी वेरीफाइड है, प्रोफाइल भी कंप्लीट है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है। तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बंदा वाकई ओरिजिनल है, बेशक इंडिया से, लेकिन ये ओरिजिनल है। ओके, ठीक है। सो यहाँ तक बेसिकली ये फ्रीलांसर का ओवरऑल जो है ओवरव्यू मैंने आप लोग को दिया कि फ्रीलांसर पे किस तरह बेसिकली काम होता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेपैल किस तरह बनता है। देखें, पेपैल में आप लोग को रेकमेंड यही कर सकता हूँ कि बाहर के बंदे से आप बनवा सकते हो। पेपैल सिंपली साइन अप होता है। पाकिस्तान में पेपैल बनने का सीन ये होता है कि आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो बैन हो जाता है इन द लॉन्ग रन, तो उसको भी फायदा ऐसे होता नहीं है। तो ये गाइस ओवरऑल जो है ना फ्रीलांसर का जो है ओवरव्यू था। इससे रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझसे ऑडियो पर आकर। अजान का टाइम भी हो रहा है तो हम 5 मिनट और ले लेंगे। अच्छा, अदील पूछ रहे हैं सर अगर फेक हो तो कैसे आइडेंटिटी करते हैं। अगर उसका देखें अदील, यहाँ पे पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं है, उसने डिपॉजिट भी नहीं मेक किया हुआ। सबसे मेन चीज़ होती है कि यहाँ पर अब मुझे ये देखें, फ्रीलांसर जो है ना एज ए थर्ड पार्टी काम करता है। यानी वो कहता है कि भाई अगर तुमने दूसरे सेलर से काम कराना तो पहले हमें डिपॉजिट करवा दो। यानी फ्रीलांसर इसका मतलब है डिपॉजिट मेड। इस सेलर ने, जो इंडिया का जो बायर है, इसने ऑलरेडी जो है ना क्या कहते हैं डिपॉजिट कर दिया हुआ है, यानी पैसे डिपॉजिट कर दिए हुए फ्रीलांसर वालों के पास, जिससे ये गारंटी होती है कि बंदा ओरिजिनल है, इसके पास पैसे हैं। अगर ये डिपॉजिट मेड नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि इसने अभी तक पैसे डिपॉजिट नहीं किए, तो इसमें फेक के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये कि आइडेंटिटी वेरीफाइड इसकी आई डोंट नो इसने नहीं करवाई हुई, लेकिन इसकी पेमेंट वेरीफाइड है तो, और डिपॉजिट मेड मेल भी वेरीफाइड है, और क्या कहते हैं फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है। तो क्या कहते हैं इससे हमें आइडिया हो सकता है कि ये बंदा ओरिजिनल है। और ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसने पहले 6 लोगों के साथ काम भी किया हुआ और उन्होंने इसको तकरीबन 5 स्टार रिव्यू दिए हैं। अच्छा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते आई गेस, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, मेरे ख्याल से आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते बिकॉज होस्ट इजंट अवेलेबल। तो आप लोग मुझसे चैट पे पूछ लें, आप लोग क्वेश्चन, किसी का भी कोई सवाल है फ्रीलांसर से रिलेटेड। अच्छा, आप देखें आप लोग को जो है ना इस कोर्स के अंदर सिर्फ एक जनरल आइडिया मिल रहा है। हमने डिटेल में, तकरीबन ये मेरा 3 महीने का कोर्स होता है और इंशाल्लाह
मैं यही मैम से डिस्कस करके प्लान करूँ कि हम कुछ एक इस तरह का कोर्स रखें जो कि एक प्रॉपर कोर्स हो जिसमें मैं स्किल प्लस आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊं, ताकि हमारा एक प्रॉपर एक फोकस हो कि वही स्किल को लेकर आप फ्रीलांसिंग में आगे चलें, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम किस स्किल में जाएं। क्योंकि अभी तक सारे लोग जो है वो काफ़ी इस तरह बड़े कंफ्यूज है कि हम कौन सी स्किल सेलेक्ट करें, बिकॉज इट्स लाइक एक पूरा एक ओपन मैदान है, तो उसमें हमें समझ नहीं आता। तो एनीवेज किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं अस्सलाम चैट वालेकुम पे। सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पूछना था कि ये जो फाइवर का अकाउंट बहुत इजीली बन जाता है, ये फ्रीलांसर वाले को इतना टफ बना रहे हैं। देखें इसमें ना फाइवर आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे एमेचर है। एमेचर का मतलब है सबसे बिगिनर्स के लिए। फ्रीलांसर जो है ना क्या कहते हैं, वो एक ऐसा अभी जिस तरह कल मैं अपवर्क का इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा, ये ना कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहले यानी जिस तरह गेम नहीं आप खेलते उसमें लेवल्स होते हैं, एमेचर, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल, ठीक है, वर्ल्ड क्लास। इसी तरह यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर फाइवर जो है सबसे बिगनर्स के लिए। फ्रीलांसर थोड़ा सा उन्होंने प्रोफेशनल कर दिया, यानी वो कहते हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो स्किल का, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ये काफ़ी उन्होंने प्रोफेशनल कर दिया कि आपको पूरा ये वेरीफाई कराना पड़ता है सारी चीज़ों को। इसी तरह अपवर्क भी है। अपवर्क में भी आपको हर चीज़ वेरीफाई करानी पड़ती है। इवन अपवर्क वाले तो वीडियो कॉल भी करते हैं और आपका फेस देखते हैं, आपकी वॉइस सुनते हैं। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं और सिर्फ उनका मकसद यही होता है कि आपको प्रॉपरली वेरीफाई कर सकें। फाइवर वालों का अभी तक ये सीन नहीं है। तो सर ये इसमें आगे guru.com है, वो भी इस तरह टफ है? guru.com भी एक प्लेटफॉर्म है। वो आप अगर फ्रीलांसर समझ जाओगे ना तो guru.com एग्जैक्टली फ्रीलांसर की आप समझ लें कॉपी है, या एग्जैक्टली उसमें भी यही चीज़ें आप लोगों ने इसी तरह वेरीफाई करानी है। टफ वाली बात नहीं है इसमें, सिर्फ एक प्रोसेस है थोड़ा सा जिससे आपने गुजरना है। और इसमें आप लोगों ने बस ये कि जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रपोजल राइटिंग करना सिखाई है, उसमें यहाँ पर आप आकर बेसिकली देखें प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं। कॉन्टेस्ट से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ बायर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा आपने लोगो डिज़ाइन करना है या ये मेरी आपने आर्टिकल लिखना है, तो आप सब मुझे आर्टिकल लिख के सबमिट कराएं, जिसका बेस्ट होगा मैं उसको पैसे दूंगा। तो ये कॉन्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें लोगों का कॉन्टेस्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन है कॉन्टेस्ट की और यहाँ पर एंट्रीज है, वो आप देख सकते हो कि किस किसने यानी 1866 एंट्रीज लोगों ने सबमिट कराई हुई हैं। आप दूसरे लोगों के एंट्रीज देख सकते हो। अब वो 1866 को अकोमोडेट नहीं करेगा, उसमें से एक सेलेक्ट करेगा और एक को कॉन्टेस्ट मनी रिवॉर्ड करेगा जो कि $85 का है। ठीक है, तो इसमें ये दो किस्म के तरीके हैं, आप इस तरह कर सकते हो। और ये तीसरा जो है ब्राउज पे फ्रीलांसर्स में आप दूसरे फ्रीलांसर्स को देख सकते हो कि उनकी प्रोफाइल किस तरह है, वो किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अमेजोन पे कैसे बिजनेस करते हैं। देखें वो एक बहुत 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 बड़ी फील्ड है अमेजोन, और उसके लिए आप लोग को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक पेज ज्वाइन करें जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। ठीक है, अच्छा कस्टम ग्रुप इंशाल्लाह ताला आज बना लेते हैं हम, जो कि हम फ्यूचर के लिए इस कोर्स के बाद भी हम उसको ताज़ा रखें, जारी रखें। बिकॉज मैं स्किलर्स का जो ओरिजिनल ग्रुप है उसमें थोड़ा सा मुझे इश्यू आ रहा था कि मैं अगर उसमें फ्रीलांसिंग की बात करूं तो उसमें और कोर्सेज भी हैं, तो इतना ज़्यादा हम फिर मतलब एक डेडिकेटेडली इस पर बात नहीं कर सकता। पेज नेम है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय, मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसमें बहुत सारे लोग ऐड इस तरह हो सकते हैं कि सर आपको लोगो डिजाइनिंग आती है, जिनको वीडियो एडिटिंग आती है वो वीडियो एडिटिंग की स्किल लेके बैठ जाएं। यानी कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करके एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं स्किलर्स का। हाँ जी, मेरा यही प्लान है कि आप लोग का इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम आइडेंटिफाई करके कौन बंदा है जो लोगों में काम करता है, या कौन बंदा है जो वीडियो में काम करता है, कौन बंदा है जो एसईओ में काम करता है, कौन बंदा है जो क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग में काम करता है, कौन बंदा है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है और फिर हम लोग जो है एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में फिर जो भी प्रोजेक्ट्स किसी का आया करेगा तो वो आपस में हम एक दूसरे से कनेक्ट करके एक ग्रुप के तौर पर हम उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और फिर आपस में पेमेंट वगैरह डिवाइड कर सकते हैं। ये जी एक ग्रुप है जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। ये आप लोग सब ज्वाइन करें अगर आप लोग ने अमेजोन सर्विस को अंडरस्टैंड करना है
और इस ग्रुप को आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनेबलर्स का ग्रुप भी है, बिल्कुल इनेबलर्स का ग्रुप भी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। अच्छा, आई गेस सर सबके पास वहाँ पर रजान हो रही। जी जी, क्वेश्चन पूछ रहे जल्दी से उमर। इसमें ये था कि मैं कुछ क्लासेस नहीं ले सका, मेरे पेपर थे, तो मैं आपका जो फाइबर का था उसमें अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, वो आपकी वीडियो नहीं देख सका, तो इस बारे में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। इंट्रो का जो सी आपसे मेरी बात हुई थी उसमें भी अभी तक मैं काम नहीं कर सका कि मेरे पेपर हो रहे हैं। मैं 24 को फ्री हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। लेकिन मुझे इस बारे इंशाल्लाह में जी। बता दें कि ये जो सी पेमेंट की रिसीविंग है इसमें पाइनर का मैंने देख रहा था कल यूट्यूब पे कि पेपाल के। हाँ जी, पायनीर ही होगा वो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल, बस मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ज़रा टाइम, मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कल दे दें, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं। पायनीर का बताना है, अपवर्क का बताना है मैंने आपको, तो मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगा मैम से कि मुझे टाइम दे दे। पायनीर का अभी तक मैंने बताया नहीं, मैं आप लोग को अप्लाई करके दिखाऊँगा और फिर वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास अपना लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबके पास होता ही है। तो जी जी बाकी जो है हम इंशाल्लाह वो अप्लाई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को सर। गाइड करूंगा कि वो आप। हाँ जी। सर उसमें ये है कि जी जी। फाइबर में लोकल बैंक अकाउंट के लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए या विजिट कार्ड होना चाहिए? नहीं नहीं, फाइवर फाइवर के लिए जो है ना, हम लोग फाइवर के लिए हम पायनीर अटैच करेंगे, ठीक है। और पायनीर बेसिकली आपका एक ऑनलाइन अकाउंट होता है पेपल की तरह, ठीक है। अब पायनीर के अंदर जो है ना, आप अपना लोकल अकाउंट अटैच कर सकते हो, यानी आपने अपना एच पेमेंट आपकी फाइबर से पहले आपकी आएगी आप पायनीर के वर्चुअल अकाउंट में। जिस तरह आपका वर्चुअल अकाउंट होता है ना, जैज कैश का, इजी पैसा, फिर आप उसमें से अपने बैंक में पेमेंट करवाते हो, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। जी फिर जी इसी सर। तरह आपका एक वर्चुअल अकाउंट होता है, मोबाइल पे भी हो सकता है या आपकी वेबसाइट पे भी हो सकता है। पायनीर का उसमें पैसे आते हैं और वो पैसे आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करा लेते हो और आपको फिर वो कन्वर्जन होकर आ जाती है आपके डॉलर्स की पैसों में, रुपीस में। जी ठीक सर। चलें जी, मैं क्लास का इख्तिताम करता हूँ। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, मेरे से पूछ रहे थे, आई गेस 5 PM वुड बी फाइन, 5 to 6:30 वुड बी फाइन, सो दैट वुड वर्क फाइन फॉर मी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और ये हमारी जो जर्नी है इंशाल्लाह आगे तक कंटिन्यू चलेगी। जो लोग शुरू से ज्वाइन किए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हुए, उनको शायद लगा कि मे बी यहाँ पर सूचना नहीं मिल रही, तो मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर उन तक बात बात पहुँच जाए तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखें। हर चीज़ के लिए ना टाइम लगता है। मैं मानता हूँ हम लोग एज अवाम जो है ना, हम गलती ये करते हैं कि हम लोग हमेशा क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। अचीवेबल है बट विथ टाइम एंड विथ प्रॉपर एफर्ट। कभी कभार हम एफर्ट भी लगाते हैं लेकिन गलत एफर्ट लगाते हैं, वो हम सही नहीं एफर्ट लगा रहे होते, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे कहा गया कि मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट और साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आप लोग घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ नासिर, थैंक यू सो मच।